फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर और साथ में आज के मैच पर। और आज का मैच भी बहुत अहम है और रावलपिंडी में ये मैच है। इसके बाद एक और मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा, वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। वो एक ऐसा मैच है, तुम जीतो या हारो यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आज के मैच पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बदियुज़्ज़मान साहब और शुएब जाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मान साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने सवाल किया कि एक इस्तीफे का मुतालबा आ रहा है चेयरमैन पीसीबी से। शुएब जट कह रहे पाकिस्तान में ऐसी रिवायत ही नहीं है कि कोई खुद से सोचे, किसी को एहसास हो, कोई अखलाकी तौर पर सोचे कि यार मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मैं चला जाता हूं। यहां पर हटाया जाता है और हटाने के लिए भी जो हटाने वाली शख्सियत है वो बड़ी पावरफुल चाहिए। लेकिन यहां केस डिफरेंट है कि यहां खुद जिनको हटाया जाना है, जिनके बारे में कोई हुक्म जारी किया जा सकता है, वो खुद बड़े मजबूत हैं। तो सर, आने वाले दिनों में ये जो मुतालबा किया जा रहा है, ये जो बातचीत चल रही है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, कुछ ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो शोएब ने बात की, कोई भी ऐसा, ये तो बात आपके सामने, हम कितने अरसे से क्रिकेट को भी कवर कर रहे हैं। चेयरमैन हो या खिलाड़ी हो, कप्तान हो, कभी भी वो खुद से ये नहीं कहता जी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सवाल भी पूछो तो बुरा मान जाते हैं कि भाई ये कौन सा सवाल आपने पूछ लिया, ये तो बोर्ड का काम है, बोर्ड हमें हटाएगा तो हम रहेंगे, नहीं हटाएगा तो हम वहीं खड़े हुए हैं। तो कहने का मकसद है, ऐसे कोई भी नहीं जाता। और चेयरमैन पीसीबी की जहां तक बात है, देखिए, चेयरमैन पीसीबी का जो काम था उसने तो किया अपना ना, ये तो बात आप मान लें, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को ये भी कह दिया था कि भाई स्क्वाड में तब्दीली करनी है तो आप कर लो, आपकी मर्जी है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो ये तो अब सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट जो आपकी है, उसको सोचना चाहिए था कि यार हम किस तरह का स्क्वाड लेके जा रहे हैं। फहीम अशरफ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, सऊद शकील हो गया, इसको किस बेस पे शामिल कर रहे हैं, उस्मान खान को किस बेस पे शामिल कर रहे हैं, तैयब ताहिर को किस बेस पे शामिल कर रहे हैं। आपका तो स्क्वाड ही ऐसा है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो है वो उन विकेटों पर परफॉर्म करता है जहां पर बैटिंग ट्रैक हो। तो यहाँ इस्तीफा दे के जाने वाला कोई नहीं है, कोई भी हो। अगर आप बोलेंगे आकिब जावेद चला जाएगा या कप्तान चला जाएगा या और कोई चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, यहाँ है लाखों रुपए तब्दी है, करोड़ों की मराद है, बादशाहों वाली जिंदगी है और नतीजा हमेशा अंडे वाला रहता है। तो यहाँ कोई भी नहीं जाएगा भाईजान। जब तक आप कोई फैसला नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट ऐसी ही रहेगी। और हम आज से नहीं कह रहे, जज साहब जो है, अब तो शुरू से मैं 2-3 साल से इनको देख रहा हूँ, बोले ही जा रहे हैं और हर बात ये बात मानने वाली है कि वो जो तो बात सर, कहते हैं वो सच ही साबित हो जाती है। वो सच है ना, जो कहते हैं वैसा हो रहा होता है। बदियुज़्ज़मान साहब, हमें भी लगता है कि शायद बिल्कुल कभी जाट बिल्कुल साहब हो रहा ज्यादा होता है। ओवर बोल और गए हैं सच या कड़वा हम होता है, एनालाइज करते हैं, लेकिन सच कड़वा बातें होता तो है और ठीक लोग करते सच हैं फिर। सुनना नहीं चाहते, यही वजह है। हाँ, अच्छा शुएब, मुझे बदियुज़्ज़मान साहब कह रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी साहब, जब मैंने उनसे इस्तीफे का सवाल किया तो वो कह रहे हैं उनका जो काम था उन्होंने अपना काम कर दिया है। यानी कि वो कह रहे सिलेक्शन टीम जो थी वो सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी थी, ये वो। सर, कौन सा काम है जो उन्होंने कर दिया और टीम कैसे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? यानी कि क्रिकेट तो चेयरमैन पीसीबी की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी क्या है? पाकिस्तान की क्रिकेट है ना सर, जो आपने मैदान में जाकर खेलनी है, जीतना है, हारना है, तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी आपने लेनी है। वो है आपका प्राइम काम और आपका बेसिक काम। शुएब जाट साहब, मुझे समझाइएगा, जो बदियुज़्ज़मान साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने तो अपना काम कर दिया, सर कौन सा काम कर दिया उन्होंने अपना? सर, हम गैर सियासी बात करते हैं, हमारा सियासत से क्या बिल्कुल ताल्लुक? हम तो स्पोर्ट्स के लोग हैं, अमन के बिल्कुल सफीर हैं, सर, हमने बिल्कुल अमन की बात करनी है। वो अलग बात है कि हमारा अमन जो है, सुकून जो है वो बिल्कुल छीन लिया गया है, वो सारी बातें अपनी जगह है। बात ये कर रहा था बिल्कुल। मैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इतना डरा डरा के, इतना उसको खौफ के साए में, वो लोग तो कहते हैं ना कि खौफ के साए में पल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट खौफ के साए में मर रही है। ये क्रिकेट मर रही है और किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है। सब जो है ना अच्छा अच्छा राग लाप रहे हैं। आप इस टाइम जो है उन खिलाड़ियों को जिनके मुंह में पैसे ठूस दिए गए हैं, ठीक है, उनसे आप बात कर लें, उनको भी सब अच्छा नजर आ रहा होगा। वो कहेंगे जी 2-4 खिलाड़ियों का मसला है। इन खिलाड़ियों को ताकत दी किसने थी? शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे। किसने बंद कमरे में मीटिंग करके बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया था? मुझे बताएं ना। फिर कौन जाके जो है ना होटलों में बाबर आजम के साथ जाके बैठ के करवाता? तो मोहसिन नकवी की ये सारी तस्वीरें आ रही थी ना। मोहसिन नकवी दुबई स्टेडियम में जाके खिलाड़ियों को क्यों ये कह रहे थे कि तुम जीतो या हारो, तुम हमारे हो। हाँ, फिर जो है वो अमेरिका के मैच में जो है जाके खिलाड़ियों से क्यों मुलाकातें हो रही? बाकी जगह पे चेयरमैन क्यों कर रहे हैं? चेयरमैन का तो ये काम नहीं है। चेयरमैन का काम एडमिनिस्ट्रेशन है। स्टेडियम बन गए तो रहते, फिर स्टेडियम में रहते टीम के साथ आप जाके क्या क्या कर रहे हैं? मिनट मिनट में आप जो है बिल्कुल ना होते कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। सच कोई सुनने को यहाँ तैयार नहीं है और मुझे ये भी पता है कि मैं जो सच बोल रहा हूँ इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है, मुझे ऑफ एयर किया जा सकता है। ये तो एबीएन न्यूज जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है कि वो स्टैंड लेती है कि नहीं जी सच बोल रहे हैं हमने। अदरवाइज मैं आपको क्या बताऊं
कि किस तरीके से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सच सब जानते हैं, बोलने को कोई तैयार नहीं। जो बोलने बोलने को कोई को तैयार वो नहीं तन्हा है, बिल्कुल तो ऐसे विलन ही। समझते हैं लोग। सच जो है ना वो इस बार तो दीवार पर लिखा हुआ है, रोजे रोशन की तरह अय्या है, लेकिन कोई आंखें बंद कर ले, अपनी आंखों पर पर्दा डाल ले या उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाए तो वो एक अलग से मामला है। आज के मैच पर अभी की अपडेट यह है कि टॉस थोड़ा सा डिले हुआ है, आउटफील्ड गीली है, जिसकी वजह से जिसका हम खदशे का इजहार कर रहे थे, शायद ऐसा हो सकता है वही हुआ है, क्योंकि हम रावलपिंडी में मौजूद हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो यहाँ पर अभी वक्फे वक्फे से बारिश अपनी बैटिंग कर रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है। तो अभी टॉस डिले हुआ है, देखते हैं कि कब तक टॉस होता है, फिर मैच का आगाज कब होता है, कितने ओवर्स का होता है, ये तो आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन बदियुज़्ज़मान साहब, जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि सर, हुकूमत की भी अगर बात कर लें, अरशद नदीम की कामयाबी होती है, आप कहते हैं ये हमारा विजन है सर, हमारा, लेकिन एक टूर्नामेंट नहीं, 2 टूर्नामेंट पहले हम हारे T20 वर्ल्ड कप में, पहले राउंड से बाहर हुए। अब हम पाकिस्तान के अंदर जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके पहले 4 दिन में हम बाहर हो गए हैं, यानी कि 20-21 दिन का ये टूर्नामेंट है और पाकिस्तान जो मेजबान है वो 4 दिन में ही बाहर होकर बैठ गया है। सर, आप ये किसका विजन है? ये तो हम, ये इतना सवाल तो बदियुज़्ज़मान साहब हम कर सकते हैं ना। देखिए, ये सवालात होते हैं। देखिए, मैं आपसे वो नहीं कह रहा कि जब ये शोएब पे बात कर रहे थे कि चेयरमैन, देखिए चेयरमैन का काम है मैनेजमेंट को देखना। जो इतने अरसे से 30 साल हो गए आपके ग्राउंड नहीं बने, उन्होंने ग्राउंड बना के दे दिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन उनको पूछगछ जरूर करनी चाहिए, खिलाड़ियों से भी, हेड कोचेस से भी, मैनेजमेंट से भी, सिलेक्शन कमेटी से भी, कि आप लोगों ने टीम कैसी मुंतखब की थी, मैनेजमेंट ने टीम कैसी खिलाई थी, कप्तान ने अंदर कप्तानी कैसी की थी। ये चीजें उनको पूछनी चाहिए, शिकस्त की वजूहात जाननी चाहिए। लेकिन ग्राउंड के अंदर कप्तान ने कप्तानी करनी होती है और 11 लड़कों ने खेलना होता है, तो वो चीजें तो उनकी परफॉर्मेंस पर है। आप देखिए, जब आप डर के लिए आप इंडियन एक प्लेयर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मैच जीतने के लिए मैदान में दाखिल हुई है। कह रहे वो डर और खौफ में अपनी बैटिंग के लिए वो परेशान थे कि मैं 20 कर लूं, मैं 30 कर लूं, मैं 50 कर लूं। तो ये चीजें जब तक आपसे के दिल के से नहीं निकल सकती। अब बहुत सारी चीजें, जैसे फखर जमान थे, वो खेलता था टीम के लिए और टीम के लिए खेलता था, वो अपनी परफॉर्मेंस को भूल जाता था। जब भी कोई भी प्लेयर वो होता है, वो जब टीम की परफॉर्मेंस के लिए खेलता है तो वो कभी नाकाम नहीं होता। आप विराट कोहली की मिसाल आपके सामने है, आउट ऑफ फॉर्म था, आया और उसने जब उसने देखा रोहित शर्मा आउट हुआ, कैसे उसने इनिंग को बिल्ड किया, फिर आखिरी में कैसे वो जिता के चला गया, अपना 100 भी करके चला गया। ये होते हैं क्रिकेटर और इनसे सीखना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेटर को। हम एक बंदे को किंग 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 कह कह के हमने जो है ना उसको पता है इतना सर पे चढ़ा दिया है, हर तरफ से उनको पैसा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो किंग कुछ करके देने को तैयार नहीं है। तो फिर असल में मसला सारा कहां पर है? खिलाड़ियों को आप जो है जब तक इतना रिलैक्स देते रहेंगे, उनकी फेवर करते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ अभी नदीम शाह है, बाबर आजम है, या और कोई 2-4 प्लेयर हैं, इनको जो है थोड़ा सा टीम से आउट करके इनको बोले भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, वहां पर परफॉर्म करें और उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम में आपकी जगह बनती है और फिर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको लेंगे, नहीं तो आपने हारना अगर इन लड़कों से है तो आप डोमेस्टिक में से नए लड़के उठाएं, उनसे हार जाएं, आपको बेंच स्ट्रेंथ का तो पता चल जाएगा। अब यही वाली बात है कि यहाँ कप्तान को टिकने नहीं देते। पहले सरफराज अहमद के साथ क्या हुआ कि किस तरीके से जो है वो बंद कमरे में फैसला हुआ, उसको कप्तानी से हटा दिया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया। शाहीन शाह अफरीदी ने क्या कसूर किया था कि उसको 4 मैचेस पर उसको टीम से बाहर किसने हटाया था सर शाहीन शाह अफरीदी को? किसने हटाया था शाहीन शाह अफरीदी को सर? 2 माह के अंदर ही क्या शाहीन ने ऐसा कर दिया था कि उसको फिर हटा दिया गया था? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, एक कप्तान अगर आप बनाते हैं उसको कम से कम 7 तो सर वो जो हाउस का कैस्टोडियन है वो है चेयरमैन पीसीबी हैं, वो हाउस के कैस्टोडियन है, यानी कि वो पूरा इदारा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट बोर्ड की, उसके वो कैस्टोडियन है, वो जवाबदेह हैं। अगर अच्छा करते हैं हम कहते हैं अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो फिर हम सवाल भी करेंगे और फिर वहां से जवाब भी आना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना। सवाल हम करते भी हैं। चेयरमैन पीछे मतलब आए थे तो हमने ये उनसे सवाल किया था कि भाई आपने जो है वो जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर भारत नहीं आता, आप जाके यूएई में खेल जाएंगे, तो कल ऐसा ना हो कि फिर आप फैसला बदलें और फिर हम इंडिया खेलने चले जाएं। सर वो माजी हो गया ना, वो तो चला गया। हम कह रहे हैं कि ठीक हो गया जो भी हो गया, लेकिन अब आप समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी इसके बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है? ये जो अभी परफॉर्मेंस है बिल्कुल बड़ी जिम्मा है इस सारी परफॉर्मेंस से।
नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो जिम्मेदार है, और ये मैं सर नहीं कह मुझे रहा तो कि ऐसे ही लग रहा है कि आप यही कह रहे हैं कि वो बरी जिम्मा है, उन पर बात ना करें, कसूर सिर्फ रिजवान का है, मैं बाबर का नहीं है, कह आप रहा तो बात करें सारा भाई, मलबा आप उन पर बात डाल रहे हैं करें, ना। आप बात करें। मैं कह रहा हूं कि चेयरमैन पीसीबी को लुकमान चाहिए, चेयरमैन पीसीबी को चाहिए लुकमान कि अब वक्त लुकमान है बोर्ड में लुकमान चेंजिंग लाने का, टीम सर में चाहिए चेंजिंग क्या? लाने का, ठीक है बदियुज्जमान साहब, बदलने मैं का, आपकी तरफ आता हूं। चेयरमैन का शुएब काम मुझे होता है। बताएं, लुकमान T20 वर्ल्ड कप में लुकमान देखें। शिकस्त हुई, एक इतनी लंबी खामोशी इख्तियार की, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चैंपियंस कप करवा दिया, मेंटोर लगा दिए 50-50 लाख रुपए पे, कहा हम नई टीम बनाएंगे, हम तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। पूरी कौम को यह भाषण दिया गया, ये चूरन बेचा गया, और आज कहा यह जा रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि भाई चेयरमैन का तो कोई रोल ही नहीं होता, इसके अंदर कोई किरदार ही नहीं होता, वो तो बरी जिम्मा है इस सारी सिचुएशन से। शुएब लुकमान, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप बदी दिमाग को मुश्किल में डाल रहे हैं। वो शिकायती जी चूहे जो पीसीबी के शिकायती चूहे हैं ना, वो ये जी ना जी हो कि शिकायती चूहे जो हैं काटने भी लग जाएं। उनको काटने में भी कोई मिनट नहीं लगेगा, वो 1 मिनट में हाँ काटना भी शुरू कर देंगे। तो इन शिकायती चूहों से बदी दिमाग बेचारा मासूम इंसान है, जो है वो एक शरीफ इंसान है, वो इन चूहों का सामना नहीं कर सकता। ये चूहे बड़े खतरनाक हैं, और आपको पता है कि चूहों से लगने वाला मर्ज जो है वो जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो बदी दिमाग को हाँ मुश्किल में ना डालें। बात यह है कि अगर अगर 2023 के वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस खराब हुई है, उसका जिम्मेदार जो है वो जका अशरफ है। ज़कात अगर अशरफ जो है है सर, उससे पहले, वो जा जी, सकते हैं। अगर उससे बिल्कुल उससे पहले जिन 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 चेयरमैन के अदवार में अगर टीम की बिल्कुल कारकर्दगी खराब हुई तो उनके जिम्मेदार वो हैं। तो ये नकवी साहब के ये कौन से अनोखे बंदे हैं कि इनके दौर में आप अमेरिका जैसी टीम से, यार अमेरिका सर चले पहले जिम्बाब्वे राउंड से से आप बाहर हो हारिए। रहे हैं, पहले राउंड से यार शुएब बाहर हो रहे हैं बिल्कुल हम। लुकमान, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप जिम्बाब्वे से हारते हैं ना, तो चले जिम्बाब्वे का एक बड़ा बैकग्राउंड है, एक जमाने में उनकी टीम बिल्कुल बड़ी होती थी, अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है ना। लेकिन आप जो है वो अमेरिका से हार रहे हैं भाई। उसमें भी किसी ने चेयरमैन को नहीं कहा, चेयरमैन साहब उसमें भी जो है ना वो हीरो बन गए कि जी मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ। अब आपकी ये हालत है कि आप अपने ही इवेंट में 5 दिन में आपकी कहानी खत्म। और उसके बाद भी जो है वो, अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी बिलों से बरसाती मेंढक बाहर आ जाएंगे और वो कहना शुरू कर देंगे कि चेयरमैन का इसमें कसूर नहीं है। ये तो अभी की बात कर रहे हैं, चंद दिन गुजरने दें, इनका तो बस नहीं चलता। ये लोग बहुत सारे जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो हवारी इन्होंने पाल ली हैं, वो सड़कों पे आके बाकायदा तौर पे जो है ना वो कंपेनें चलाना शुरू कर देंगे, बाकायदा तौर पे लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे कि जी नकवी वो नहीं, नारा नहीं होता कि उस जी पे गुजरने से, उसके पास जाने से पहले हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। तो ये तो इस हद तक चले जाएंगे। यार खुदा का वास्ता है, एक शख्स की वफादारी से अच्छा है मुल्क की हुब्बुल वतनी। कोई मुल्क का सोच लो, इस मुल्क की वजह से तुम आज जहां पे खड़े हो, इस मुल्क की वजह से हो। नकवी आज है, कल नहीं होगा, कल यहाँ पे कोई और शख्स होगा। वो बात करो जो कौम को समझ आए, वो दर्द बयान करो जो कौम का दर्द है। आप नहीं रागला पर रहे हो, आप एक बंदे को कुशन देने के चक्कर में हो। जितने कुशन दे दो, खुदा की लाठी बहुत जो है ना वो बेआवाज है, और जो बरसती है ना तब कहीं इंसान कहीं का नहीं रहता। इससे पहले भी एक शेर कहना चाहूंगा, बोला उससे एक ही है, तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने को इतना ही यकीन था। तो फिर वो ना तख्त रहा ना वो शख्स रहा। समझ रहे हैं बात? बिल तो ऐसे नहीं करना हम्म, चाहिए। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तबाही की दास्तान उस दिन रकम कर दी गई थी जब चेयरमैन बंद कमरों में खिलाड़ियों से मीटिंगें करना शुरू कर गए। सही हो गया, आपने बड़ी जबरदस्त बात कर दी शुएब। इसमें बदियुज्जमान साहब, चेयरमैन पीसीबी हो, सिलेक्शन कमेटी हो, प्लेयर्स हों, लेकिन सर पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ है ना, दुख तो हो रहा है आपको? वैसे कुछ कुछ है आपको, आपकी भी फीलिंग्स हैं कि सर हम अपने मुल्क में होने वाले टूर्नामेंट में बाहर हो गए हैं? देखिए, दुख की जहां तक आपने बात की, और सबसे पहले मैं शोएब की बात का जवाब दूं, हम अवारी नहीं है, हम किसी के भी हाँ अवारी नहीं। बदियुज्जमान साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे राब्ता जी मैं जी जी बहुत बदी शरीफ साहब आदमी बिल्कुल। हूं, और सिर्फ सिर्फ अपना काम करता हूँ, काम करने के बाद ऑफिस चले जाता हूँ, ऑफिस से जो है घर आ जाता हूँ। ये शोएब भाई मुझे जो ना आज से नहीं जानते, पिछले 15-20 साल से जानते हैं, अरे मैंने ये मुझे आपको कहा कि बहुत आप शरीफ इंसान है, आप हवारी हो भी नहीं सकते। और आप दूसरा हवारी यहाँ नहीं हो तक सकते, की आप जो तो शरीफ बात इंसान है। है, हाँ बोले बोले। नहीं नहीं, वो आपकी तारीफ कर मैं रहे हैं कह रहा हूँ बदियुज्जमान साहब, वो कह रहे हैं कि मैं आप कह रहा हूँ कि आप मैं शरीफ वही कह इंसान रहा हैं, हूँ, आप हवारी नहीं हो सकते। मैं ये कह रहा हूँ, देखें पाकिस्तान हारा, हमें दुख है, हाँ क्योंकि पाकिस्तान जीता, और हारा भी किससे? आप भारत से हारते हैं। जब भारत से आप हारते हैं तो एक मैं क्या, पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको दुख होता है। और जिस जिस जगह मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कराची में तकरीबन
50 ऐसे मुकामात थे जहां पर बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां से हम मैच को कवर कर रहे थे। हर एक बंदा, हर एक शायक, हर एक बच्चा, बड़ा, खवातीन, सब ये चाह रहे थे कि यार पाकिस्तान जीते। लेकिन वो मायूसी, किसी ने जो ने हजारों रुपए लगा के स्क्रीन लगाई, सब कुछ किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान को शिकस्त हुई। और मैं आपको पहले बता दूं, जब मैच शुरू हुआ, टॉस हुआ, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान ने ये मैच नहीं जीतना, जो रिजवान ने फैसला किया है। क्योंकि आप जिस तरीके से डर और खौफ के साथ जा रहे थे, तो मैच को अच्छा, आप वो टॉस पर ये फैसला हुआ था बदियुज्जमान साहब, वो तो आपने टॉस के बाद जो फैसला किया उसके बाद मुझे ये बताएं, जब स्क्वाड का ऐलान हुआ था तब आपको उम्मीद थी कि ये हम जीत जाएंगे? ये तो बाद में हुआ ना, टॉस हुआ तो आपने कहा नहीं यार अब नहीं जीतेंगे। पहले थी वैसे आपको उम्मीद इस स्क्वाड से? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने आपको 5-6 नाम गिनवाए। ये नाम लेके जाना और इतने बड़े इवेंट पे जाकर खेलना, ये मेरी समझ में नहीं आया कि हम कैसे और जीते। फिर आखिर में हम ये कह स्टेडियम देना को बनाते चेयरमैन रहे। पीसीबी जिम्मेदार नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रहा जिम्मेदार नहीं है। देखिए यहाँ जिम्मेदार अभी लुकमान भाई शो कर रहे हैं। लुकमान भाई के शो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो जी जी। जिम्मेदार कोई टेक्निकल टीम होगी, लुकमान भाई नहीं होंगे। लुकमान भाई ने बोलना है और ये करना है। असल में ये कह सकते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। आप एकदम जो है ना किसी पे जाके वो नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद यही है कि मैं ये नहीं कह रहा कि चेयरमैन पीसीबी बरजिम्मा है। चेयरमैन पीसीबी को चाहिए या तो वो अटल फैसला करें कि भाई इसने खेलना है, इसने नहीं खेलना, इसको सिलेक्शन कमेटी में होना है। फैसले का वक्त नहीं है शुएब, लेकिन बदियुज्जमान साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर मेरे सर एक मिनट शुएब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, शुएब एक सेकंड 10 सेकंड ऐड कर देते मुझे। जी जी। ये चेयरमैन को फैसला करने का वक्त नहीं है, चेयरमैन के घर जाने का वक्त है। ये गलत मुतालबे ना करें कि वो फैसला करें, अटल फैसला करें, नहीं, वो घर जाएं। ये है ना, ये बात उनको घर नहीं भिजवा सकते ना। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी अपने तौर पर नहीं जाता, एक तरफ वो कहते हैं कि उनको घर जाना चाहिए। तो खुद से कौन जाता है? हम ये बता सिलेक्टरों के सिलेक्टर से ही हम मुखातिब हैं कि आप उनको घर भेजना। बस बात खत्म होगी ना अब। बदियुज्जमान साहब, चले मैं इसको थोड़ा सा आसान करता हूं, वैसे उनको जाना चाहिए, सिंपल सा। मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं जाना चाहिए। बस बदियुज्जमान साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। यार शुएब आज के मैच, हाँ जी सुन ले, एक छोटी सी बात सुने। जाना आज सारी नहीं चाहिए। एक जाना इसलिए नहीं चाहिए कि देखिए मौका अगर आप कप्तान को देते हैं तो मौका इनको भी मिलना चाहिए, मौका आप हेड कोच को देते हैं तो मौका इनको भी मिलना चाहिए। अब आगे का सोचना चाहिए। बदियुज्जमान साहब, वेल डन सर। क्लैपिंग करने को दिल कर रहा है मैं आपके इस खूबसूरत जुमले पर। और क्या बात है, मेरी पूरी टीम आपको दाद दे रही है सर। पूरा पाकिस्तान जहां जहां से हमें देख रहे हैं ना, सब ने आपको सलूट पेश किया। क्या खूबसूरत। यहाँ पे बड़ा इंकिशाफ करूं मैं। जी हराम होगा अगर बदियुज्जमा को क्रिकेट बोर्ड ने कभी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी हो। ये मैं आपको बता दूं, बदियुज्जमा ने क्रिकेट बोर्ड से मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं कि 1% भी फायदा नहीं लिया होगा, इतना सा फायदा भी नहीं लिया होगा। बदियुज्जमा ने जो क्रिकेट बोर्ड से लिया होगा वो कहा होगा मेरी एक्रेडिटेशन करा दे। उसके लिए भी उन्होंने मिन्नतें तरले करवाते हैं बदियुज्जमा जैसे शरीफ सहाफियों से। ये जो क्रिकेट बोर्ड के शिकायती चूहे हैं, ये बड़े खौफनाक हैं। ये आपसे मिलेंगे, आप समझेंगे कि ये तो कोई मस्जिद का इमाम है, ये आपसे ऐसी बातें करेंगे और आप पलटेंगे नहीं और ये आपकी पीठ में दंग आलूद छुरा मारेंगे। इतने खतरनाक लोग हैं। अब बदियुज्जमा बेचारा जो है वो अभी उनको डिफेंड करता है, हालांकि ये तर्जुमान नहीं है। आज का मैच भी बड़ा अहम है, उस पर भी आखिर में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पहले से डिस्कशन का आगाज करना था, लेकिन चूंकि अभी तक टॉस नहीं हुआ, टॉस ताखीर का शिकार हो गया है और अभी भी बारिश हो रही है वक्फे से रावलपिंडी इस्लामाबाद में। देखते हैं, बड़ा अहम मैच है और खासतौर पर अफगानिस्तान और इंग्लैंड तो इस मैच को बैठकर जरूर देख रहे होंगे, कोई और देखे या ना देखे। लेकिन साथ में हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं, वो इस मैच से रिलेटेड हैं। पहले तो हम हेड टू हेड दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है माजी में जब भी आमने सामने आए हैं। तो ये स्टैट्स आपके सामने हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 55 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 51 मैचेस में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी हासिल हुई है। और इसी तरह से अगर बात करें तो 51 मैचेस साउथ अफ्रीका हारा है, 55 मैचेस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से हारा है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो इसमें अफ्रीका का जो पलड़ा है वो भारी है, लेकिन एक जैसा ही रहा है। 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। साथ में हम आपके सामने रखते हैं कि दोनों में
कौन है जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। दोनों टीमों की तरफ से प्लेयर्स आपके सामने रख देते हैं। इसमें अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्मिथ हैं, 168 उनके मैचेस हैं, 5708 उनके रन हैं, एवरेज उनकी 42 की है, स्ट्राइक रेट उनका 87 का है और 34 बार उन्होंने 50 की हैं और इसी तरह से 12 उनके हंड्रेड्स मौजूद हैं। क्लासन वाकई क्लास की क्रिकेट खेलते हैं अफ्रीका की जानिब से। मैचेस उनके हैं 58 और 2074 रन हैं, एवरेज उनकी 44 का है, स्ट्राइक रेट 117 का है और उनकी जानिब से 10 50 हैं और 4 उनकी जानिब से 100 किए गए हैं। तो क्लासन की बैटिंग वाकई मुतासिरकुन होती है। शुएब, आज के मैच में अभी तक शुरू तो नहीं हो सका क्योंकि आउटफील्ड गीली है, टॉस तखीर का शिकार हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों में कैसा मुकाबला होने जा रहा है आपके ख्याल में? लुकमान, आपको याद होगा कि पहला मैच पाकिस्तान का हुआ नहीं था। मैंने तब भी आपको कहा था कि पाकिस्तान को 27 को मुश्किल आएगी क्योंकि बारिश है वहां पे। इसी तरीके से आज के मैच की ये बारिश, अगर मैच कंप्लीट ना हुआ और दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए तो यकीन करेंगे इंग्लैंड की लॉटरी लग जाएगी। इंग्लैंड की ये लॉटरी लग जाएगी और इन दोनों टीमों के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा क्योंकि इंग्लैंड अगर अगले दोनों मैच खेलेगा 4 पॉइंट लेके थ्रू कर जाएगा और ये जो टीमें हैं इनके लिए मसला होगा कि इनका ये 1 पॉइंट इनको कॉस्ट कर सकता है। ठीक है ना, इन दोनों में से किसी एक टीम को 1 पॉइंट कॉस्ट करेगा। तो इसलिए आज का मैच अगर होता है, आपको याद होगा शुएब, अफगानिस्तान को इस मैच के अगर एक एक पॉइंट मिलता है या फिर मैच मुकम्मल होता है, कोई नतीजा आता है तो अफगानिस्तान भी इस ग्रुप में मुतासिर होगा या उससे फायदा होगा? नहीं, मैं तो अफगानिस्तान को इतना रेट ही नहीं कर रहा है इस वर्ल्ड कप में। सही। शुरू से मैं कहता हूं कि उसको अभी, यानी कि आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड लाजमी इसको देख रहा होगा। इंग्लैंड के लिए ये लॉटरी लगेगी, खाली मैच नहीं होगा। अगर मैच कंप्लीट नहीं होता, अगर 1-1 पॉइंट मिल जाते हैं तो इंग्लैंड की ये लॉटरी है। सही हो गया। बदियुज्जमान साहब, लास्ट कमेंट करते हैं सर, आपके ख्याल में कौन जीतेगा और आज के मैच में? मेरे हिसाब से जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बहुत उनकी तगड़ी बैटिंग लाइन है, बॉलिंग उनकी थोड़ी कमजोर है। सर, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका जीतेगा कौन सर आपकी राय में? जीतने मेरे घर में ऑस्ट्रेलिया है। शुएब, आप? जनूबी अफ्रीका। जनूबी अफ्रीका। चलें, एक हमारे पैनलिस्ट की जानिब से कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया और एक की जानिब से कहा गया अफ्रीका। इसके सी आज की स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए और क्योंकि अभी तक टॉस नहीं हो सका, मैच का आगाज़ नहीं हो सका, तो देखते हैं कि मैच शुरू होता है, कितने ओवर्स का होता है या फिर मैच बिल्कुल ही नहीं होता। अभी बारिश जारी है यहाँ पर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।